बाबा साहब को कौन नहीं मानता है, ये भरम दिमाग से आपको निकाल देने वाली बात है। हमारे साथ एसके पंकज सिंह है, टाइटल देख लीजिएगा, सिंह है, यानी ऊंची जाति। आप तो कहते होंगे ये स्वर्ण है, और ये लोग जो है मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग अम्बेडकर को मानते ही नहीं हैं। लेकिन आज आप देखिए, इन्होंने चर्चा भी अम्बेडकर जी पे किया और मालार्पण करके आशीर्वाद भी अम्बेडकर जी से लिए। इस चीज़ को आप मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मिटाना नहीं, हम लोग शुरू से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पूजक रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत में जो भी रहता है वो भारतीय संविधान को मानता है। दूसरा, मैं वकील हूँ, तो मैं तो सारा राइट और सारी बहस हमारी संविधान के इर्द गिर्द होती है। तो ऐसे में संविधान निर्माता जिस महात्मा के हाथ में, जिस महापुरुष के हाथ में भारतीय संविधान के प्रतीक की मूर्ति लगी है, और जो भारतीय संविधान के हमारे रचयिता हैं, तो उनको कोई भी कैसे नहीं मान सकता है। अब इधर फेसबुक पर इधर उधर की बातें हो जाती हैं, वो अलग चीज़ है। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। अगर इस तरह से देखिएगा तो हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति, हर गरीब आदमी, चाहे वो किसी जात में पैदा हुआ, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जरूर उनकी पूजा करनी चाहिए। और मैं एसके पंकज, अगर मेरे पिताजी अगर सिविल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं भी हों, फिर भी हम पढ़ लिख करके मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। और हमारे पिताजी क्या, हमारे ख़ानदान का मैं पहला वकील हूँ, लेकिन फिर भी वकील हूँ। तो ये अधिकार हमको किस महापुरुष ने दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और मेरा मानना है कि ईश्वर जो है वो हर रूप में आते रहते हैं। तो ईश्वर अगर राम के रूप में आ सकते हैं, अगर हनुमान जी के रूप में आ सकते हैं, अगर गांधी के भी रूप में आ सकते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी रूप में आ सकते हैं। तो ये लोग ईश्वर के द्वारा भेजे हुए भगवान के वरदान ही हैं। इनकी सबको पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो इनको नहीं मानते, गलत करते हैं लोग, बिल्कुल गलत करते हैं। दूसरी चीज़ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना गैरकानूनी भी है। इनके बारे में कुछ गलत बोलना भी गैरकानूनी है। तो इसलिए सबको मानना चाहिए, और आप मानते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा इस मूर्ति को, मैं नहीं जानता था कि मैं इसी पवित्र भूमि पे आ रहा हूँ जहाँ आप वीडियो बनाए थे। लेकिन आपने जिस तरह से वीडियो बनाया था और जो श्रद्धा प्रकट की थी बाबा साहब के प्रति, उसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सर, बाबा साहब की जो प्रतिमा तोड़ दी गई है उसके बारे में क्या कहना? बहुत गलत हुआ है। प्रशासन ने इसमें केस हुई है कि नहीं? हाँ, ये उंगली जो इसमें एफआईआर हुआ है। बार बनता है, यहाँ कैमरा नहीं है, तोड़ के कुछ लोग हैं। नहीं, तो कैमरा लगाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि लगेगा इस पर नहीं, मुझे लगता है कि इस पर जो है वो प्रशासन को संज्ञान लगना ले करके, और इस पर जो है वो ये कैमरा लगाया जाना चाहिए। और एक और मैं बात कर रहा हूँ, महापुरुष चाहे कोई भी हो, सबकी मूर्तियों के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए। और कुछ गार्ड भी सरकार बहाल करे। और दो जगह, एक महापुरुषों की प्रतिमा के पास और दूसरा मोबाइल टावरों के पास, मोबाइल टावर कंपनियों को आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के पास से मैं बिहार सरकार से आह्वान करता हूं। बिहार सरकार के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी मैं आह्वान करता हूं, और जो है सम्माननीय डीजीपी साहब से भी मैं आग्रह करता हूं कि जितने महापुरुष हैं उनके मूर्तियों का संरक्षण की जिम्मेदारी या तो सरकार खुद ले और सरकार गार्ड दे, और नहीं और जितना महात्मा गांधी जी के नाम से जो भी है, चाहे गांधी मैदान हो चाहे गांधी स्मारक हो, उस पर प्रॉपर गार्ड की, आर्म्ड गार्ड की व्यवस्था हो। और उसके साथ साथ मोबाइल टावरों को, टावर कंपनियों को, कम्युनिकेशन जो है वो टेलीकॉम कंपनियों को एक निर्देश दिया जाए कि या तो ये लोग 15 से 20 फीट 25 फीट तक ऊंचा समतल दीवार बनाए टावरों के आसपास, नहीं तो एक परमानेंट गार्ड दें, और गेट जो है वो लॉक रहे, और एक परमानेंट गार्ड दें, ताकि जो लड़की सब प्यार में धोखा खा करके या लड़का सब चढ़ जा रहा है सब टावर पर, वो थोड़ा टावर का पावर कम हो, टावर का पावर कम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो टावरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और महापुरुषों के भी मूर्तियों का संरक्षण हो। चलिए, बाबा साहब के बारे में, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जैसे सर ने बताए, ये खुद इनके संविधानों का बहस अपने जज साहब के सामने करते हैं। और कुछ लोग हैं जो मानने से इनकार करते हैं। तो बाबा साहब का अपमान नहीं चलेगा, सलाखों के पीछे भी जाओगे और यही संविधान बेल भी देगा और जेल भी देगा। एक बात और मैं जोड़ देता हूं मनदीप यादव जी, कि कौन लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को वो जाहिल लोग पढ़ें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा का कानून देश में लागू हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि गो हत्या बंद हो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो वही चाहते थे जो आप चाहते हैं। और तो मतलब इसके अलावा क्या चाहिए आपको देश में?
आपको इसके अलावा हर गरीब अमीर समान हो, जो ये चाहते थे, हर गरीब अमीर को समान शिक्षा मिले, जो ये चाहते थे, सबको समान चिकित्सा मिले, जो चाहते थे। आप सनातन की बात करते हैं तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात इन्होंने कहा था, और इन्होंने ही कहा था कि मतलब राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, वो वाली बात जो बाद में नारा का रूप धारण किया, वो इन्होंने ही कहा था। तो ये तो अच्छी बात है। ये एसके पंकज के लिए बोलते थे, ये मनदीप यादव के लिए बोलते थे, ये मनोज राम के लिए बोलते थे, ये जो है वो दिनेश्वर हजरा के लिए बोलते थे, ये सबके लिए बोलते थे, या किसी उपाध्याय जी के लिए बोलते थे।